भारत के रक्षा उत्पादन में एक और बड़ी सफलता सामने आई। फ्रांस भारत निर्मित पिनाक रॉकेट सिस्टम को खरीदने पर विचार करा, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जुड़ गई। पिनाक रॉकेट सिस्टम कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है और 75 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सटीकता से लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। सूत्रों के अनुसार इससे पहले आर्मेनिया ने इस रॉकेट सिस्टम को खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया। आर्मेनिया के बाद कई अन्य देशों ने भी इस अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग में तेजी से बढ़ रही है। ये भारत के रक्षा निर्यात में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है और देश की आत्मनिर्भरता को भी और भी मजबूत बनाएगा। दिल्ली में एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनाई दी। हाल ही में जेल से बाहर आए एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दिल्ली पुलिस ने अमित लाकड़ा के रूप में की है, जो दिल्ली के मुंडका का निवासी था। जानकारी के अनुसार अमित लाकड़ा कुछ समय पहले ही तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था। वो वहां डकैती के मामले में सजा काट रहा था। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार इस हत्या के पीछे गैंगवार की आशंका जताई जा रही, लेकिन पुलिस मामले की गहराई से जाँच करी इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य वजह तो नहीं है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल और स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी और आरोपी की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑपरेशन राजपुरा के तहत सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस बीच श्रीनगर के इशबार इलाके में भी आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहां भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में संभावित आतंकियों की तलाशी ले रही हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। स्थिति पर नजर बनाए हुए सुरक्षा बलों ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता दिल्ली गणेश का निधन हो गया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता काफी समय से बीमार चल रहे थे और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। दिल्ली गणेश ने तमिल सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत लगभग 4 दशक पहले की थी और अपनी अदाकारी के दम पर उन्होंने तमिल फिल्म जगत में एक खास पहचान बनाई। अपने करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया और विभिन्न किरदारों में दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी अभिनय क्षमता और प्रतिभा को तमिल सिनेमा में हमेशा सराहा गया। उनके निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को 5 घंटे के लिए सभी सेवाएं बंद रही। इसका कारण था केरल में होने वाली अलप्सी अरट्टू शोभा यात्रा, जो हवाई अड्डे से होते हुए शकुमुघम बीच तक गई। ये धार्मिक शोभा यात्रा शाम करीब 5 बजे मंदिर से शुरू हुई और इसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ 5 धारीदार हाथी भी शामिल थे। इस परंपरागत जुलूस को देखते हुए सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए हवाई अड्डे से भी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ये शोभा यात्रा तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध मंदिर से शुरू होकर हवाई अड्डे के मार्ग से गुजरते हुए समुद्र तट तक पहुंची। हवाई अड्डे पर सेवाएं शाम से लेकर रात तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा गोरखपुर सोना उली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम सभा बाबू पेसिया के पास हुआ, जहां एक ट्रक और एक 4 पहिया वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। ये सड़क हादसा क्षेत्र में भारी उथल पुथल मचा गया। पुलिस प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोग सुरक्षित सड़क उपयोग के लिए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इटावा डिपो वर्कशॉप को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया गया। अब इस वर्कशॉप के 63 बसों का मेंटेनेंस एक दिल्ली स्थित निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। इससे यहाँ के अस्थायी संविदा और अस्थायी कर्मचारियों में नौकरी खोने का डर बढ़ गया। यूपीएसआरटीसी ने राज्य के 19 डिपो में मेंटेनेंस का काम निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली। यह निर्णय निगम की लागत कम करने और सेवा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लिया गया, लेकिन कर्मचारियों के लिए फैसला चिंता का विषय बन गया। कर्मचारियों का कहना है कि बदलाव से उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। वहीं यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी और सेना ने राजधानी ढाका की सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया। अवामी लीग पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन और सभा आयोजित करने के प्रयासों को रोकने के लिए सेना और पुलिस को कई क्षेत्र में तैनात किया गया। सरकार ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद विरोध जारी रहा। सेना ने 100 से ज्यादा अवामी लीग कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ढाका में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पूरे देश में सरकार विरोधी गतिविधियों में तेजी आई है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। फिल्म ने अब तक 150 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया और 200 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। इस सफलता का श्रेय फिल्म की पूरी टीम को जाता है, लेकिन एक्ट्रेस विद्या बालन ने इस फिल्म को अपने करियर की सबसे बड़ी हिट बताया। विद्या बालन ने खुशी के साथ बताया कि इस फिल्म के जरिए उन्हें फिर से दर्शकों का दिल जीतने का मौका मिला है। 17 साल के लंबे करियर में ये फिल्म उनके लिए बेहद खास साबित हुई। विद्या का कहना है कि ये उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिसे दर्शकों ने सराहा। भूल भुलैया 3 की सफलता ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री में नए मानक स्थापित किए, बल्कि विद्या बालन के अभिनय की चमक को भी एक बार फिर से परिभाषित किया है। दिल्ली के 10,000 बस मार्शल्स के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबे समय से चल रहे आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार ने 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला लिया है। ये प्रक्रिया 11 नवंबर सोमवार से शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। ये नियुक्ति प्रक्रिया दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से की जा रही। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती से दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगी।